खानवा का युद्ध, जिसे 1527 में लड़ा गया था, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक माना जाता है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। वहीं राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजपूत शासक थे, भारतीय इतिहास में एक वीर और महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस युद्ध का परिणाम भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला था, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर हुआ। इस लेख में खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने भारत में अपने पांव पसारने की योजना बनाई थी। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर की सेना ने उत्तरी भारत में कई छोटे राज्यों को हरा दिया था, लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ अपनी सेना को तैयार किया। राणा सांगा मेवाड़ के एक प्रभावशाली राजपूत राजा थे। उन्होंने बाबर की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए राजपूतों और अन्य शासकों को एकजुट किया था। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ संघर्ष में 80,000 से अधिक सैनिकों को इकट्ठा किया था, जिसमें राजपूतों के अलावा अन्य शासकों और जातियों के सैनिक भी शामिल थे। इसके विपरीत बाबर के पास लगभग 30,000 से 35,000 सैनिक थे। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राजस्थान के अलवर जिले के खानवा नामक स्थान पर हुआ। बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। बाबर ने अपनी सेना को अपनी पुरानी शैली के अनुसार व्यवस्थित किया था, जिसमें उसने घेराबंदी और मोर्चा बनाने की योजना बनाई थी। बाबर ने अपनी तुर्की और मंगोल घुड़सवार सेना का पूरा फायदा उठाया और आक्रमण के लिए तेज और प्रभावी रणनीति अपनाई। राणा सांगा के पास भारी संख्या में सैनिक थे, लेकिन उनकी सेना की लीडरशिप में कुछ कमजोरी थी। राणा सांगा ने अपनी सेना में अनेक राज्यों और जातियों के सैनिकों को शामिल किया था, जिससे सेना में सामंजस्य की कमी थी। इसके बावजूद राणा सांगा ने अपनी पूरी ताकत से बाबर का सामना किया। युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने वीरता दिखाई, लेकिन बाबर की रणनीति और अनुशासित सेना ने उसे अंततः विजय बना दिया। युद्ध के दौरान राणा सांगा की आंख में एक बुरी तरह से चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने युद्ध को छोड़ने का नाम नहीं लिया। बाबर ने इस युद्ध में अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और राणा सांगा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि राणा सांगा युद्ध से भागे नहीं, लेकिन अंततः बाबर की सेना ने उन्हें हराया और युद्ध में जीत प्राप्त की। खानवा की लड़ाई में बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूती दी। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया और मेवाड़ सहित अन्य प्रदेशों पर मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व बढ़ा। अब बाबर के लिए यह विजय न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव को भी मजबूत किया। राणा सांगा की हार के बाद मेवाड़ का क्षेत्र बाबर के अधीन आ गया। हालांकि राणा सांगा पूरी तरह से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने फिर भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, लेकिन उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। इस युद्ध ने राजपूतों के सामूहिक संघर्ष की एक नई दिशा दिखाई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में राजपूतों और मुगल साम्राज्य के बीच संघर्षों के एक युग की शुरुआत का प्रतीक था। बाबर की विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना अब अपरिहार्य थी। बाबर की सेना की विजय का एक बड़ा कारण उसकी कूटनीति और युद्ध रणनीति थी। बाबर ने पहले ही अपने प्रतिद्वंदियों के बीच फूट डालने की योजना बनाई थी। उन्होंने कुछ राजपूत शासकों को अपनी ओर मिलाया था और उन्हें विश्वास में लेकर युद्ध के मैदान में उनका समर्थन प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी घुड़सवार सेना की गति और युद्ध कला का फायदा उठाया, जबकि राणा सांगा की सेना में असंतुलन और अशांति थी। बाबर की सेना ने तेज हमलों से राजपूतों को चौंका दिया और उन्होंने युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के उत्थान और राजपूतों के संघर्ष का महत्वपूर्ण क्षण था। बाबर की जीत ने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया, जबकि राणा सांगा की हार ने राजपूतों के साम्राज्य को कमजोर किया। हालांकि राणा सांगा की वीरता और संघर्ष की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन बाबर की रणनीतिक विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। खानवा का युद्ध एक ऐसी घटना है जिसने भारतीय राजनीति, संस्कृति और समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव डाला है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।